everyone, I am Visheshta. Welcome back to Couple Physics classes. In this video, we are going to continue the chapter number 5, that is Principle of Inheritance and Variation. In the last video, we have studied about the Mendel's law, just the basic introduction of Mendel's law. और हमने क्या देखा था कि जो मेंडल ने अपने सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो किस पे किए थे, पायसम सटाइवम, जिसका कॉमन नेम क्या है, पी प्लांट पे करे थे। और हमने ये देखा कि किस तरीके से और किन कैरेक्टर्स की वजह से हमारे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे मेंडल ने, जॉर्ज मेंडल, उन्होंने जो हमारी पी प्लांट थी उनको चूज़ करा। हमने कैरेक्टर्स देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि जो पी प्लांट उन्होंने चूज़ करा था उस पर एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करा। ठीक है, तो सबसे पहले जो उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करे थे उनमें हमने देखा था कि कुछ उन्होंने 7 पर्टिकुलर कैरेक्टर्स लिए थे। क्या क्या लिए थे, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। एक तो उन्होंने लिया था हाइट, फ्लावर का कलर, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर पोजीशन 1 2 3 4 5 6, पॉड कलर और पॉड शेप। ये 7 कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने पी प्लांट के, जिनके ऊपर उन्होंने क्या करा था, एक्सपेरिमेंट। और ये एक वजह भी थी कि उनके पास इतने सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स थे डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए उन्होंने किसको लिया, पी प्लांट को लिया। और क्या था कि पी प्लांट क्या है, एक एनुअल प्लांट मतलब कि जो कि 1 ईयर में हमारा पूरी उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इस वजह से भी लिया था। और क्या था उसमें, वो सेल्फ पॉलिनेशन भी इजीली करवा पा रहे थे, क्योंकि जो उनके फ्लावर्स थे वो किस तरीके थे, प्लांट्स जो थे वो थे बाइसेक्सुअल, तो मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग थे, तो हम सेल्फ पॉलिनेशन आराम से करा सकते थे और सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करा सकते थे। कि जो हमारे प्लांट के जो फ्लावर थे अलग अलग थे, मेल और फीमेल, तो उनको हम क्या करा सकते थे कि मेल का जो एंथर है हम उसको विद द यूजिंग ऑफ ब्रश, इमैस्कुलेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था, वो हम यूज़ करेंगे कि जो पहले एंथर है उसको कवर कर देंगे ताकि कोई और पोलन ना आके गिरे, और फिर क्या करते हैं, एंथर को रिमूव करके उससे पोलन को जो करते हैं ब्रश को हेल्प करके क्या कर देते हैं, वहाँ पे पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है, और अगर क्या होगा, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगी मतलब कि यूनिसेक्सुअल होगा प्लांट, तो क्या होगा, जो फ्लावर होगा उसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा रिप्रोडक्टिव और फीमेल भी प्रेजेंट होगा। तो क्या होगा कि जो फीमेल और मेल है वो दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करा लेते, तो हम अवॉइड नहीं करा सकते थे कि एक ही अलग प्लांट से हम कैरेक्टर लेना चाह रहे हैं और एक अलग प्लांट से, तो हम इस चीज़ को करवाना हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट, हमारे लिए नहीं, मतलब मेंडल के लिए। तो उन्होंने क्या क्या लिया, हाइट, उसमें क्या क्या डिफरेंस था, टॉल और शॉर्ट। ये मैं आप वो बना ली ऑलील्स, उनकी जीन की रिप्रेजेंटेशन। फ्लावर का कलर कि वो ग्रीन था, ग्रीन कलर। शॉर्ट इसके लिए टी, इसके लिए स्मॉल टी, ये ग्रीन है या फिर येलो है। इसके लिए हमने क्या कलर लिया था, इसके लिए हम लेते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सीड का कलर ये भी ग्रीन है या फिर येलो है। शेप कैसी हो सकती है, या तो राउंड होगी या फिर रिंकल्ड होती है। रिंकल्ड मतलब जो सिकुड़ जाते हैं, सूखे सूखे बीज होते हैं वो।
ये क्या है सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ये क्या है रेसेसिव। फ्लावर की पोजीशन कैसी होगी, या तो फिर एक्साइल मतलब कि बिल्कुल टॉप पे, स्टार्टिंग में ही जो ऊपर टॉप वाली पोजीशन है उस पर क्या होंगे, फ्लावर जो होंगे हमारे फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। और इसमें क्या होता है लेटरल, दूसरी क्या होती है लेटरल मतलब कि साइड ब्रांचेस जो होंगी, या तो मेन ब्रांच पे होगी तो क्या होगी एक्साइल पोजीशन, या फिर लेटरल ब्रांच पे होगी तो क्या होंगी लेटरल पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोड कलर में क्या था, पोड कलर भी ग्रीन या फिर येलो, और पोड शेप में या तो हेल्दी वाली होगी या फिर कैसी होगी फ्लैट एंड, या तो सिंपल हमारे जैसे पी की शेप होती है ऐसी होगी हेल्दी पी, या फिर कैसी होगी फ्लैट एंड पी। तो ये सारे कैरेक्टर्स यूज़ करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, पर उन कैरेक्टर्स को उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करा वो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, प्योर लाइंस प्रोड्यूस करी, पी प्लांट की प्योर लाइन, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रू ब्रीडिंग कराई जो इनके प्लांट थे। मतलब हमें चाहिए ऐसा प्लांट कि उसमें खाली कैसा हो, या तो टॉलनेस का ही कैरेक्टर हो, जो जीन हो वो हमारी टॉलनेस वाली ही हो, या फिर कैसी हो या शॉर्ट वाले ही उसमें जीन हो। तो ऐसे उन्होंने क्या करा, एक प्लांट लिया, उसको बार बार क्या करवाई सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाने की वजह से क्या हुआ, हमें प्योर लाइन मिल गई जिसमें क्या होंगे खाली जो जीन्स होंगी वो कैसी होंगी सिंगल ट्रेड की होंगी, जीन विद सिंगल ट्रेड। तो सबसे पहले क्या करा कि प्योर लाइन प्रोड्यूस कराएं, उसके बाद ये हमारे पॉइंट्स किस में भी आ सकते हैं कि मेंडल जो थे वो सक्सेसफुल क्यों हो पाए। मतलब उनसे पहले भी काफ़ी सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो थे वो वर्क कर रहे थे सेम चीज़ पे, जेनेटिक्स के लिए कि मतलब कौन से कैरेक्टर जो हैं हमारे वो ट्रांसफ़र होते हैं इन सब के लिए, पर उनका क्यों सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ करा था फर्स्ट टाइम, जो कि हो रहा था बायोलॉजी में। और उन्होंने क्या करे स्टैटिकल रिकॉर्ड्स बनाए इसके, और क्या करा, ये हमने जो प्योर लाइन बनाई है उसमें क्या करा, पहले हमने प्योर लाइन बनाई तो एक प्योर लाइन कैसी मिलेगी हमारी जिसमें कैरेक्टर कैसा होगा टॉल वाला, मतलब कि जो उसका प्लांट की स्टेम की जो हाइट होगी वो कैसी होगी टॉल। तो एक प्योर लाइन तो हो गया प्लांट ये वाला, दूसरा कैसा होना चाहिए प्योर लाइन दो पे, मतलब कि हमें पेरेंट्स चूज़ करने हैं। क्या करा था मेंडल ने, जो प्योर लाइन्स चूज़ करी थी, मतलब पेरेंट जो चूज़ करे, सबसे पहले पेरेंट चूज़ कर ले प्योर लाइन वाले, मतलब जिनमें सिंगल कैरेक्टर की जीन है, मतलब कि खाली टॉलनेस वाली ही जीन होगी या फिर शॉर्ट वाली, उसको हम क्या बोलेंगे प्योर लाइन, जो कि काफ़ी जनरेशन तक क्या करवाई गई है सेल्फ पॉलिनेट करवाई गई हैं, ताकि उनमें कोई और कैरेक्टर जो हैं वो ना आए बीच में, मतलब रिजल्ट ख़राब हो जाएगा वरना। तो फिर उनको क्या करवाया, उनकी कोई एक जीन लेकर, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया है खाली टॉलनेस या फिर शॉर्ट, मतलब कि किसी एक कैरेक्टर के ऊपर ओनली वन कैरेक्टर इज इन्वॉल्व्ड, एक कैरेक्टर की स्टडी करने के लिए क्या करवाए उनमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब कि यहाँ कैरेक्टर क्या है हाइट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या हो गए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसे क्रॉस होंगे जिसमें कि किसी एक ट्रेड के ऊपर बात हो रही हो, मतलब कि कोई एक कैरेक्टर के को हम ध्यान में रखते हुए उसको क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर उसके ऊपर स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो हमारे प्योर लाइन्स है उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में किस तरीके की प्रोजेनी दी, नेक्स्ट जनरेशन में कैसे आएंगे, उनमें क्या हो रहा है कि मतलब ब्लेंडिंग तो नहीं हो रही है, किस तरीके से प्रोजेनी आ रही है, उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ये सब। तो ये सब किस में, ये क्या होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ऐसे होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक हाइट का और ले लिया कि फ्लावर का कलर कैसा आ रहा है। तो जहाँ पे हम दो वो लेंगे, जहाँ हम दो कैरेक्टर्स को लेंगे, इन वालों को क्या बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
डाइहाइब्रिड क्रॉस, सॉरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को किस तरीके से उन्होंने कराया, या फिर हम भी कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप्स क्या हैं बेसिकली हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्योर लाइन सिलेक्शन करेंगे, मतलब कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो सेलेक्ट करेंगे, और हम पहले ये देखेंगे कि हमें कौन से कैरेक्टर्स चाहिए, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपनी प्योर लाइन को प्रोड्यूस करवा पाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन करा के। मतलब हमें क्या लेना होगा कि एक प्लांट टॉल हो, एक प्लांट शॉर्ट हो, फिर उसकी ताकि इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स ना आए उनको क्या कराना होगा, हमें उनकी काफ़ी जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी एक हमें प्योर लाइन्स मिलेंगी, उससे हम पेरेंट्स ले लेंगे अपने मेल और फीमेल वाले दोनों हम लेंगे। फिर उसमें क्या मेंडल ने क्या करा, इमैस्कुलेशन प्रोसेस में क्या करेंगे, जो हमारा फ्लावर है, हमें क्या चाहिए था कि ऐसा हमारा प्लांट प्रोड्यूस हो, या एक ऐसा हमें बनाना था जो कि टॉल कैरेक्टर को ही डिफाइन करे, दूसरा बनाना था जो शॉर्ट को ही करे। तो क्या करा, हमने एक प्लांट लिया, उसके फ्लावर को क्या करा, पहले इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, वो उसको जो फीमेल प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या कर दिया, कवर कर देते हैं विद टिश्यू पेपर, और जो बटर पेपर क्या करते हैं उसको कवर कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। जब उनका फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है उस टाइम पर क्या करेंगे कि ये जो एंथर हैं इनको कट करेंगे, एंथर्स को कट करके विद यूजिंग, क्योंकि एंथर तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको यूज़ करके हम क्या, उनको ब्रश लेंगे, ब्रश का यूज़ करके क्या करा, वो जो एंथर्स थे, एंथर को जो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या करेंगे, उसको क्या करा, उस पर ट्रांसफ़र कर दिया। एंथर पे से हमने पोलन्स लिए, पोलन लेके जो भी हमारे डिज़ायरेबल पोलन्स थे, जिनके पास डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स थे, लिया, और उनको क्या करा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके हमें जो मतलब एक प्लांट ऐसा लिया जिसके टॉल प्लांट के एक के एंथर लिया, और टॉल फीमेल प्लांट के हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे उस टॉल मेल प्लांट के एंथर को उस पर ब्रश की यूज़ करके क्या करा, फर्टिलाइजेशन करा दिया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, हमारे प्लांट प्रोड्यूस होंगे, प्लांट प्रोड्यूस होने के बाद हमने रिजल्ट, ये एक प्योर लाइन है, प्योर लाइन टॉल प्लांट, ये है शॉर्ट प्लांट। फिर क्या होगा, ये हमारे कौन होंगे, पेरेंट्स हैं, एक कैसा है टॉल, एक है शॉर्ट, इसको हम दे देते हैं, क्योंकि प्योर लाइन है तो इनके पास खाली यही कैरेक्टर होंगे, इंटरमीडिएट वाला बिल्कुल नहीं हो सकता इनके पास। फिर क्या कराया हमने, इमैस्कुलेशन की वजह से, इमैस्कुलेशन प्रोसेस का यूज़ करके फर्टिलाइजेशन कराई। ये क्या होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कराई, फर्टिलाइजेशन से क्या आई हमारी यहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट जनरेशन। पहले हमारे फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, यहाँ इमैस्कुलेशन, डस्टिंग और रेजिंग करने के बाद फर्टिलाइजेशन कराई, फर्टिलाइजेशन से हमारी क्या आ गई, फर्स्ट जनरेशन आ गई, ये आ गई फर्स्ट जनरेशन हमारी यहाँ पे। फिर फर्स्ट जनरेशन में क्या कराएंगे, फर्स्ट जनरेशन में एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट, ऐसा तो होगा नहीं कि प्लांट में एक ही सीड प्रोड्यूस होगा, ये जो हमने फर्टिलाइजेशन करवाई बहुत सारे सीड प्रोड्यूस हुए होंगे, उनकी क्या कराई, एक उन सीड से एक दो काफ़ी सारे प्लांट्स हमारे जो होंगे वो क्या हुए होंगे, प्रोड्यूस हुए होंगे, तो दोनों उसमें से फिर एक और प्लांट का दो प्लांट चूज़ करके उनमें क्या करवाई, सेल्फिंग कराई। मतलब कि या तो हम सेम प्लांट के मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर को यूज़ करके ये करवाएंगे, पॉलिनेशन करवाएंगे वापस से, और फिर क्या करवाएंगे,
सेल्फिंग कराने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होगी फिर ये इनमें फर्टिलाइजेशन होगी। सबसे पहले हम पेरेंट्स जो हमने प्योर लाइन बनाए उनमें फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसके बाद हमें मिलेगी F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन को सेल्फिंग करवाएंगे। ये हैं पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स हैं, इनसे आई हमारी फर्स्ट जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या करवा दी, सेल्फिंग करा दी और उससे हमारी क्या आएगी नेक्स्ट जनरेशन जो कि क्या बनेगी F2। ठीक है, इतना होने के बाद हमें क्या करना है, इनके किस तरीके के कैरेक्टर्स आए उनको स्टडी करा गया। सेल्फ ब्रीडिंग करा दी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद सेल्फ ब्रीड से हमारे क्या बन गया, F2 जनरेशन आ गई। F2 जनरेशन में हम ऑब्जर्व करेंगे कि रिजल्ट जो आए किस तरीके के प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो अब हम करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्योर लाइन लेंगे, मतलब ये प्लांट है, प्लांट नंबर 1 है, ये है प्लांट नंबर 2। P इज पेरेंट, ये हमने मान लिया है फीमेल, ये है हमारा मेल। ठीक है, तो एक हमारे जो गैमेट, ये जो जीन है ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। जो हमारा एक प्लांट है उससे क्या होगा, गैमेट प्रोडक्शन होगी, मतलब कि ये गैमेट बनाएंगे और उस गैमेट में एक जीन इधर से आएगी और एक जीन इधर से आएगी। फिर उनकी क्या होगी, हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक यहाँ होगी क्रॉसिंग। क्रॉसिंग मतलब वही फर्टिलाइजेशन। तो हमारी क्या होगी, ये तो है यहाँ पे पेरेंट्स, फिर क्या आएगी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या होगा, जो हमारा एक जीन हमने इससे ली है, इस गैमीट से एक जीन आएगी और इस गैमीट से भी एक जीन आएगी, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा कैपिटल T और स्मॉल t, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा हमारा। तो ये क्या होगी, जो F1 जनरेशन है उसके प्लांट की अलील क्या प्रोड्यूस होंगी, कैपिटल T जो कि हमारे किससे आई है, फीमेल से, और स्मॉल t जो कि हमारे किससे आई है, मेल से। फिर हम इसमें क्या करवाएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, सेल्फिंग कराएंगे मतलब कि जो सेम इसमें जीन्स का पेयर मिले हैं वही हमारे जीन के पेयर हम इसमें मिलेंगे। तो इससे हमारे क्या प्रोड्यूस होंगे, हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। 4 तरीके के कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, देखते हैं कैसे। हमारे पास ये है कैपिटल T एंड एक और कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये है F1 जनरेशन। ठीक है, तो क्या होगा, एक बारी ये इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, क्या मिलेंगे हमारे कॉम्बिनेशन, कैपिटल T ये मिलेगा हमारा। एक बारी ये किसके साथ करेगा, फर्स्ट हमारे जो प्लांट है वो किसके साथ करेगा, इस वाले प्लांट के सेकंड गैमेट, सेकंड जीन के साथ। तो फिर क्या मिलेंगे कॉम्बिनेशन, ये वाले कैपिटल T इससे आया, स्मॉल t इस वाले से आया। सेम फिर इसमें होगा, ये जो स्मॉल वाला और ये कैपिटल T पहले लिख देते हैं, स्मॉल t, और एक बार इससे करेगा तो क्या आएंगे हमारे स्मॉल t, ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशंस आए, फर्स्ट है ये कैपिटल T स्मॉल t, सॉरी कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t। फिर इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये अभी तक हमने क्या करा, प्योर लाइन के कैरेक्टर वाले क्या लिए हमने, पेरेंट्स लिए, उनमें क्या करवाई यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे होंगे
प्रोजेनी आ जाएंगी। प्रोजेनी में हम क्या करवाएंगे यहाँ पे सेल्फिंग, और क्या करेंगे फिर सेल्फिंग कराएंगे तो मतलब आपस में उनके क्रॉस हो रहे हैं तो इनके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। मतलब कि पहली वाली जो जीन है वो दूसरे प्लांट के जीन के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, पहली जीन पहली के साथ जब कॉम्बिनेशन बनाएगी तो हमें एक कॉम्बिनेशन मिलेगा कैपिटल टी, एक कॉम्बिनेशन मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर जो दूसरी जीन है वो इस वाले अलील के पेयर के साथ वो बनाएगी तो क्या मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी सॉरी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसको हम स्टडी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं, हमारे मिल गए कॉम्बिनेशंस, ये 1 2 3 4 कॉम्बिनेशंस मिले हैं हमें। डिफरेंट पेयर ऑफ अलील्स कितने मिले हैं, 4। तो हमने क्या देखा, इसमें हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था, टॉल वाला। ये क्या है, डोमिनेंट, ठीक है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पे तो सिंपल टॉल ही, ये वाला जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा प्लांट वो कैसे करेगा, टॉल, और ये यहाँ पे ये वाला जो प्रोड्यूस करेगा और ये दोनों कैसे हैं, दोनों सिमिलर है, पर क्या होगा, क्योंकि इसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है और इसमें भी एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो बेसिकली क्या होना चाहिए था कि इनकी हाइट जो थी वो इंटरमीडिएट आनी चाहिए थी, मतलब बीच वाली हाइट आनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या देखा मेंडल ने, क्या देखा कि ये जो सारे ही प्लांट थे, प्लांट नंबर 1 2 और 3, ये कैसे थे, सारे ही टॉल थे। इनकी जो अलील्स हैं उनमें जीन्स तो अलग अलग प्रेजेंट है, जीन के पेयर जो हैं वो तो अलग अलग हैं, पर इसमें क्या हो रहा था, इसमें एक ऐसी जीन प्रेजेंट थी जो कि दूसरे को क्या कर रही थी, सप्रेस। कॉम्बिनेशन नंबर 2 और 3 में जो वो जीन कौन सी थी, टॉलनेस वाली। टॉलनेस वाली ने क्या करा, इसको सप्रेस कर दिया और उसकी वजह से क्या हुआ, ये प्लांट भी कैसे दिखे हमें, टॉल, और ये तो शॉर्ट ही होगा, ये तो शॉर्ट ही होगा, और ये भी टॉल था ये भी टॉल था। तो फिनोटिपिक रेशियो जो आया इसका, फिनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो मतलब कि वो किस तरीके से दिख रहे थे, देखने में कैसे, फिनोटिपिक मतलब उनका अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल की अभी हम बात नहीं करेंगे कि कौन से जीन्स के पेयर प्रेजेंट है, फिनोटिपिक में खाली कि प्लांट जो दिखने में कैसे हैं। तो कैसे थे, एक ये भी टॉल है ये भी टॉल है, तो 1 2 3 आउट ऑफ 4 जो थे वो 3 हमारे कैसे थे, टॉल। तो फिर क्या हो जाएगा, 3:1। ये हो गया हमारा फिनोटिपिक रेशियो फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हमारा ये हमने खाली एक अभी टॉलनेस का करा है, ऐसे ही मेंडल ने बाकी सारे कैरेक्टर्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस करे और हर बार रेशियो क्या आया, यही रेशियो आया कि 3:1, और ये कौन सा रेशियो है, फिनोटिपिक मतलब देखने में। तो किस तरीके से, इससे हमें क्या पता चला कि ये जो हमारा जीन का पेयर है इसमें एक ऐसी जीन है जो कि दूसरे को क्या कर रही है, दबा रही है, उसके कैरेक्टर को शो होने से रोक रही है। तो वो कौन सी जीन थी, यहाँ पे है टॉलनेस वाली, ठीक है। तो हर एक जीन के पेयर में एक ऐसी, अगर वो हेट्रोजाइगस है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हेट्रोजाइगस कंडीशन, डोमिनेंट जीन, रिसेसिव, ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी, कि जो हेट्रोजाइगस होते हैं, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, जो कंडीशन होगी उसमें अलग अलग तरीके की जीन होंगी, अलग अलग ट्रेड वाली जीन होंगी। मतलब एक होगी हमारी टॉलनेस की हो गई, एक हो गई हमारी शॉर्टनेस की। और इसमें डोमिनेंट में क्या होता है, डोमिनेंट एक ऐसी जीन होगी जो दूसरी जीन को सप्रेस करेगी, मतलब अलग अलग कैरेक्टर हैं इसके, मतलब ट्रेड्स अलग अलग हैं, तो फिर ये दूसरे वाले को क्या करेगी, सप्रेस कर देगी।
तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा क्या मिलेगा 3:1, क्योंकि इसने इससे क्या कर दिया सप्रेस। फिर देखेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? जीनोटाइपिक रेशियो मतलब उनका जो जीन्स हैं उनमें किस तरीके के पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो जीनोटाइपिक रेशियो में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, होमोजाइगस मतलब कि होमोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों ही जीन जो हैं अलील में वो कैसी हैं, दोनों सेम है। तो एक हो गया ये, और ये कैसा है कैपिटल टी वाले। फिर हमारे दो जो हमें दो गैमीट्स मिले, दो जो हमारी अलील्स मिली वो किस तरीके की थी, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी था। ये कितने थे? 2। फिर एक ऐसा था जिसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी था। तो अगर हम उनकी जीनोटाइपिक स्टडी करें, जीनोटाइपिकली स्टडी करा, तब हमने क्या देखा कि रेशियो तो आएगा, जो आएगा वो आएगा 1:2:1, जिसमें क्या होगा, एक तो ऐसे होंगे जो जिसमें कि दोनों ही जो जीन्स होंगी वो टॉलनेस की होंगी, और एक दो जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो सकती है, 2 इस तरीके के होंगे कि जो एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा, मतलब कि उनके इंटरमीडिएट स्टेट आनी थी पर वो क्यों नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे क्या थी, ये डोमिनेंट जीन प्रेजेंट थी कैपिटल टी वाली। और एक कैसा होगा, ये भी प्योर लाइन होगा जिसमें कि क्या प्रेजेंट होंगी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, मतलब कि दोनों ही सेम ट्रेड की जीन्स प्रेजेंट होंगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, जिसमें हमने क्या करा, दो प्योर लाइन पेरेंट्स लिए, पेरेंट नंबर 1 जो कि क्या थी फीमेल, या फिर मेल भी हो सकता है, या फिर पेरेंट नंबर 2 मेल, उनसे क्या गैमेट प्रोड्यूस करे। गैमेट प्रोड्यूस होने की वजह से एक जीन इससे आएगी, एक जीन इससे, और उनकी क्या कराई, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद एक हमारी जो न्यू जनरेशन आई उसको हमने क्या बोला, F1। ये क्या होगी, यहाँ पे हम इसको यहाँ डिनोट करेंगे F1। और ये F1 कैसी आई थी हमारी, टॉल, क्योंकि इसके पास क्या थी, डोमिनेंट टॉलनेस की जीन थी। क्या थी, डोमिनेंट टॉलनेस की जीन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे कैरेक्टर हमारे शॉर्ट के भी आ सकते थे, पर क्या हमारी डोमिनेंट जीन कौन सी है, हमारी टॉलनेस वाली डोमिनेंट जीन है, इसलिए क्या होगी, हमारी टॉलनेस की जो है वो सप्रेस हो जाएगी, वो दब जाएगी। और जो हमारे प्लांट के हाइट थी, सारे ही प्लांट F1 जनरेशन के कैसे आए, टॉल, जितने भी आएंगे। फिर एक और प्लांट को लेके हमने क्या करवा दी, उसकी सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब उसको आपस में क्या करवा दी, उनकी पॉलिनेशन करवा दिया। ठीक है, तो पॉलिनेशन में करवाया तो फिर क्या होगा, वापस से इनसे जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कराने के लिए हमने सेल्फिंग कराई है। तो हमें उनके क्या चाहिए, अब हमें चाहिए उनके कि किस तरीके के पेयर्स बनेंगे। तो पेयर्स बनाने का जो तरीका है वो हमारा आया, हम इस तरीके से करते हैं, हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर एक साइंटिस्ट ने, ये वाला हमारा जो तरीका था वो एक साइंटिस्ट ने दिया, जिनका नाम क्या है, रेजिनाल्ड सी पुनेट। तो उससे उनके नाम की वजह से ही हम इसको क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। तो ये हमारा, इस मेथड को हम यूज़ करके, जो अभी हम पढ़ेंगे, इस मेथड के यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपनी जो सेकंड जनरेशन है उसके कॉम्बिनेशंस को हम स्टडी कर सकते हैं कि किस तरीके के कॉम्बिनेशंस आए। तो एक हमारे पास क्या है,
यहाँ पे हम रख देंगे फीमेल वाले गैमेट को और यहाँ पे हम रखेंगे मेल वाले को। हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, पर जनरली हम क्या करते हैं, ऊपर वाले टॉप पे हम क्या रखते हैं, मेल प्लांट वाले गैमेट को, उसकी जीन्स को, और यहाँ पे क्या रखेंगे, लेफ़्ट वाली साइड में फीमेल वाली जीन्स को। तो क्या है, एक हमारी जीन है कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे भी क्या होगी, मेल वाले में भी क्या होगी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमें इन्हें क्या करवानी है, इनमें क्रॉसिंग करानी है, जिससे कि क्या होंगे हमारे फर्दर जो F2 जनरेशन है उसके लेकर आ रहे हैं ना हम, F2 जनरेशन के जो गैमेट्स हैं वो उनमें क्या क्या कॉम्बिनेशन आएंगे ये हमें पढ़ना है। तो क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। एक कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि इसका और इसका बनेगा। सबसे पहले कैपिटल टी, फिर क्या होगा, ये वाला इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर ये वाला इसके साथ कैसे बनाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर क्या होगा, ये वाला अब इसके साथ बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। इसमें क्या होंगे, हमारे सारे ही गैमेट्स जो हमारी सारी ही जीन्स है वो कवर हो जाएंगी, इसलिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन आए, कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 बाई जो हमने सेम अभी लास्ट टाइम करा है थोड़ी देर पहले। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये हमारे कॉम्बिनेशंस आए। और ये कैसे थे, ये वाला भी टॉल है क्योंकि इसके पास भी क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, दोनों ही इसमें तो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, तो फिर क्या होगा, दोनों ही टॉल होंगे। दोनों की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, दोनों जीन्स की वजह से टॉल प्लांट प्रोड्यूस होगा। इसमें क्या है, एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, तो कौन सी एक्सप्रेस होगी, ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कौन सी एक्सप्रेस होगी, जो कि हमारी डोमिनेंट जीन है वो ही एक्सप्रेस होगी। तो फिर कैसे प्लांट प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे टॉल। अब लास्ट जो हमारे गैमेट है उसमें क्या है, ये भी रेसेसिव जीन है, ये भी रेसेसिव जीन है, तो फिर टॉलनेस के तो कोई कैरेक्टर होगा ही नहीं इसमें। तो फिर एक्सप्रेस होने के लिए बस कौन सी जीन बचेगी, यहाँ पे रेसेसिव जीन, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रही है, शॉर्ट हाइटेड प्लांट। तो क्या रेशियो आया था, ये हमारे है कि हमें दिख कैसे रहे हैं, तो फिनोटिपिक रेशियो कैसा आया, 1 रेशियो, मतलब जिसमें कि हमारे दोनों ही जो जीन्स है वो कैसे, कैपिटल वाली। फिर क्या है, 2 हमारे कैसे थे, जिनकी जीन में एक डोमिनेंट जीन है, ये कैसी है, डोमिनेंट जीन, और एक कैसी है, रेसेसिव जीन्स। तो 2 ऐसे थे और एक ऐसा था जिसमें कि, और इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। एंड जिसमें कि हमारी जीन्स दोनों सेम होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों ही सेम है। सेम मतलब होमो, जाइगस मतलब कि जो कि जाइगोट प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो क्या होंगे, होमोजाइगस। ये भी होमोजाइगस, 1:1:1, ये हो गया हमारा फिनोटिपिक रेशियो। पर हमने क्या देखा, क्योंकि हमने जीन के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमने देखा कि इसमें जो दोनों ही जीन है वो कैसी है, डोमिनेंट, और कैसी है, टॉल। डोमिनेंट है और टॉल है, ये कैसा है, जीनोटिपिक रेशियो, डोमिनेंट है और टॉल है। एक जो हमारे गैमेट की प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, जिसमें कि दोनों ही जीन कैसे होंगी, टॉल और डोमिनेंट। ये वाला हमारा क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो में क्या हमने देखा कि जो दोनों ही जीन हैं वो कैसी, यहाँ पे डोमिनेंट जीन है, यहाँ पे कैसी हैं, यहाँ पे जीन एक डोमिनेंट है
और एक एक कैसी है, रेसेसिव। तो दिखने में तो टॉल है पर क्या है हमारे, दिखने में टॉल है पर हमारे कैसे हैं प्लांट्स। प्लांट का जो जीन है, जीन मेकअप जो है उसमें डिफरेंस है, मतलब कि एक ये जो प्योर लाइन वाला है ये प्रॉपर टॉल है, ये भी प्रॉपर टॉल दिखेगा, पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें तो डिफरेंस है ना। इसमें कैपिटल टी कैपिटल, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ही कैसे हैं, कैपिटल टी, और यहाँ कैसे हैं, कैपिटल और स्मॉल टी। तो उसकी वजह से क्या होगा, इनके जो जीन है उसका उस जीन मेकअप में क्या हो जाएगा, डिफरेंस। इसलिए जीनोटिपिक रेशियो में हम इनको अलग से लिखेंगे, और लास्ट वाले में तो स्मॉल है तो दोनों ही सेम होंगे, उसको ये इस वाले से तो अलग ही है तो इसको अलग लिखेंगे। और फिनोटिपिक मतलब कि हमें दिख कैसे रहे हैं, फिनोटिपिक में कैसे होंगे, 3:1। 3:1 क्यों, क्योंकि ये भी टॉल है। अब हम फिनोटिपिक में कैसे देख के फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, टॉल टॉल टॉल, एंड ये वाला है खाली शॉर्ट। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 दे आर टॉल और शॉर्ट। तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जो हमारे मेंडल ने इसका रिजल्ट दिया था वो क्या था कि फिनोटिपिक रेशियो जो होगा एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमेशा ही क्या आएगा, 3:1। और ये सारे ही ऑर्गेनिज्म, सारे ही उनके लिए एप्लीकेबल है। और ये अभी तक भी एकदम सही, ये अभी तक सारे इसके जो रिजल्ट है कोई भी इसको फेल नहीं कर पाया। और ये क्या है, जीनोटिपिक रेशियो जो आएगा हमारा वो हमेशा ही क्या आएगा, 1:2:1। तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बाकी की वीडियोस में हम कवर करेंगे अनदर क्रॉसेस, और हम देखेंगे कि वो जो क्रॉसेस हैं उनको मेंडल ने किस तरीके से जो उनको यूज़ करके दूसरे लॉज दिए और क्या क्या हमारे प्रूव करा, किस तरीके से जो जीन है उसकी वजह से और क्या क्या बिहेवियर शो कर सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।